हमारा 10:30 में ट्रेन है जिससे कि हम लोग जा रहे हैं हावड़ा, फिर हावड़ा से हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर उड़ीसा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं एक न्यू व्लॉग जो कि स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:25 एंड अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं व्लॉग। बेसिकली मैंने नहा भी लिया है एंड साथ साथ एक्सरसाइज भी कर लिया है। 3:50 में ही उठ गया था एंड अभी मैं फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाला हूँ 4:30 से। तो देखते हैं कितने बजे तक होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। साथ साथ ये काफी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है बिकॉज इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं बैकलॉग को मैनेज कर रहा हूँ, डेली लेक्चर्स को मैनेज कर रहा हूँ और साथ ही साथ बायो का मैं आज 3 चैप्टर रिवीजन करने वाला हूँ। बेसिकली मैं आज टू डू लिस्ट में 3 चैप्टर ऐड किया हूँ। तो आपको पूरा देखने को मिलेगा किस तरीके से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, साथ साथ डेली लेक्चर्स एंड बैकलॉग कैसे कवर कर रहा हूँ। तो सब कुछ इस ब्लॉग में होगा। तो पूरा इस ब्लॉग को देखना, मजा भी आएगा एंड साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आप लेके जाओगे, कुछ सीख कर जाओगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ अभी बेसिकली मैं जाने वाला हूँ 4:30 से फर्स्ट स्लॉट होगा मेरा। देखते हैं कितने देर में होता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन चैप्टर का मैं रिवीजन करने वाला हूँ बाय नोट्स एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा। तो वो आगे बताऊंगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। उसके लिए बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। मैं आ चुका हूँ स्टडी टेबल पे एंड अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट स्लॉट 4:35 हो चुका है। देखते हैं कितना देर लगते हैं नोट्स रिवीजन करने में। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 6:25 और मैं डाइजेशन एब्जॉर्बेशन का जो है नोट्स रीडिंग कर चुका हूं एंड साथ ही साथ एनसीईआरटी की भी रीडिंग कर चुका हूं। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे नीट एग्जाम के लिए तो गाइस फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है और अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन आपको करना होगा, मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका होना चाहिए। तो इसलिए मैं यूज करता हूं उसके लिए मेमो नीट, जिसमें कि आपको लाइन बाय लाइन हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ दिखेगा और एक आपको एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, जंबल्ड वर्ड क्वेश्चन मिल जाएगा एंड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन मिलेगा एंड फ्लैश कार्ड टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि मैंने रिवाइज किया डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन, तो इसे ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ दिखेगा, आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर एम्स का भी क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ एडिशन रीजन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आपको एक अलग से फॉर्मेट मिलेगा। तो इतने सारे टाइप ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस आप इस ऐप पर भरोसा भी कर सकते हो क्योंकि इन्होंने नीट 2022 में प्रूव किया हुआ है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बैंक से 100 आउट ऑफ 96 क्वेश्चन इन्हीं के क्वेश्चन बैंक से आया था। तो आप समझ सकते हो कि काफी ऑथेंटिक ऐप है और काफी ज्यादा ये आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगा। तो गाइस एक बार आप ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा इस ऐप का। तो आप एक बार डाउनलोड करें एंड फ्री वर्जन यूज करें, देखें आपको कि किस तरीके का लग रहा है, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस लग रहे होंगे तो आप इसका फिर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिससे कि आपका पूरा ऐप अनलॉक हो जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेमोनीट का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो अभी आपके लिए एकदम बेस्ट टाइम है बिकॉज 4 जनवरी तक मोर देन 50% से भी ज्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जरूर एक बार चेकआउट करें ऐप, फ्री वर्जन देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ईयरली सब्सक्रिप्शन 4 जनवरी से पहले ले लें। और अगर आपको 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड लगाना नहीं भूलना है, न्यू 2023। ये अगर आप कूपन कोड लगा लोगे तो आपको 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तीनों सब्जेक्ट का तो आपको टेस्ट सीरीज जो है 2599 रुपीज का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द जाएं एंड चेकआउट करें ऐप एंड 4 जनवरी से पहले ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लें। तो फाइनली गाइज मैंने सॉल्व कर लिया है मेमोनीट का जो क्वेश्चन था। वो लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4-5 उसमें गलत हो गए जो कि मुझे आता था। बाद में लगता है यार ये तो आता था, कैसे गलत हो गया, वही सिली मिस्टेक हो जाता है। तो क्या गाइस आपके साथ भी ये होता है बायो में, खासकर बायो में ज्यादातर होता है, सिली मिस्टेक हो जाता है, मतलब कि आते हुए भी गलत हो जाता है। तो ये आपके साथ भी हो रहा है क्या, आप बता सकते हो कमेंट में। मेरे साथ तो हो रहा है, कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द इंप्रूव करने का बिकॉज होता क्या मैं जल्द से जल्द सोचता हूँ कि अटेम्प्ट कर दूं और उसी में गलती हो जाती है और आते हुए भी गलत हो जाता है। तो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसे इंप्रूव करूं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:10 एंड अभी मैं ब्रेक लेने वाला हूँ लगभग 7:30 या 7:40 तक, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट भी करना है एंड कुछ घर के काम है उसे करना है। तो उसे मैं निपटा कर फिर आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ आकर। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है 7:45 और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ फिजिक्स का लेक्चर देखना है मुझे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। मैं आपको गाइज बता देना चाहता हूँ
एमआर सर जब से लाइव से गए थे तो उसके बाद मैं लेक्चर देख ही नहीं रहा था। पिछले 1 या 2 दिन से स्टार्ट किया हूँ देखना रिकॉर्डेड लेक्चर, बिकॉज मुझे लगा था कि अलग सर जब आके बताए थे तो उन्होंने बताया था कि एमआर सर जहां पर छोड़कर गए लाइव वहां से ही स्टार्ट करेंगे फिर से, लेकिन फिर एमआर सर का मैसेज भी आया था उनके टेलीग्राम ग्रुप पे कि वो वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बोला था जो भी आ रहा है आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वो बेस्ट है, उससे प्रिपेयर करो और जहां तक रिकॉर्डेड होगा उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा यार अब स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अभी तो वो लाइव आने का कुछ ऐसा नोटिफाई हुआ नहीं है। वैसे लक्ष्य बैच में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं यकीन में कब आएंगे, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरा भी 2 चैप्टर का बैकलॉग लग गया फिजिक्स में इसके कारण, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसे खत्म करने का। अभी मैं रोज 1 या 2 लेक्चर देखने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे 1 लेक्चर भी आप देखोगे तो हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं फिजिक्स का मैं लाइव ट्रैक से हट चुका हूं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उसी टाइम पे मैं बेसिकली 1 लेक्चर रोज देख लूं। होगा थोड़ा लेट से खत्म होगा सिलेबस, लेकिन यार खुद में मान लेना चाहिए कि हाँ मेरा बैकलॉग लग चुका है और स्टार्ट कर देनी चाहिए तैयारी। काफी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो गाइस डिप्रेशन में नहीं आना है, आपका थोड़ा लेट होगा खत्म, 1 हफ्ता ज्यादा लगेगा और क्या, लेकिन आपको रोज 1 लेक्चर कम से कम तो देखना ही है। काफी लोग छोड़ देते हैं उस चैप्टर को, गाइस छोड़ना नहीं, आपको छोड़ देना है लाइव ट्रैक, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखो लेकिन देखो। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूं बेसिकली इस लेक्चर को खत्म करने के बाद। तो गाइस खत्म कर चुका हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर, नोट्स भी बन गया एंड लेक्चर भी हो गया है। तो अब गाइस थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, बिकॉज अभी 10 बज चुके हैं, लगभग 2.5 घंटे लेक्चर लग गए नोट्स के साथ बनाते हुए। तो अभी ब्रेक लूंगा और ब्रेक में आपको दिखाता हूँ एक अच्छा सा सीनरी जो कि मेरे छत पर से ही दिखता है। तो चलता हूँ मैं छत पे ब्रेक के लिए, थोड़ा सा 10 मिनट वॉक भी कर लूंगा एंड आपको सीनरी भी दिखाऊंगा एंड खुद भी देख लूंगा। तो गाइज ये देखो पीछे आपको सीनरी दिख रही होगी, वैसे मैं अभी अब कैमरा भी घुमाकर दिखाता हूँ। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली मैं ब्रेक में छत पर नहीं गया, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप थी छत पे। वैसे ठंड है बट धूप मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं छत पर नहीं गया, बालकोनी में ही आ गया। तो आपको यहाँ से ही दिखाता हूँ। तो गाइज बेसिकली ऐसे जो ग्रीनरी होते हैं वो देखने में काफ़ी सही लगता है, और ब्रेक में अगर आपकी भी अगल बगल ऐसी ग्रीनरी है तो जरूर देखा करो, उससे जो है आंख में काफ़ी रिलैक्स होता है। क्योंकि लगातार अगर आप स्क्रीन वॉचिंग करोगे और अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपके आई में। तो इसलिए आपको ब्रेक लेना चाहिए, लगभग 1 से 2 घंटे में तो ले ही लेना चाहिए। और अगर ग्रीनरी देखोगे तो और भी ज़्यादा रिलैक्स होता है, काफ़ी सही लगता है। ये जो गाइस सरसों का खेत है और ये जो येलो येलो कलर के फूल होते हैं ये देखने में काफ़ी सही लगता है यार, और इतने सारे देखने में तो अलग ही मज़ा आता है। लिटरली कैमरा में ये उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है बट रियल में देखने में मज़ा आता है। जिनके अगल बगल होगा सरसों का खेत वो जानते होंगे कितना सही देखने में लगता है। तो फाइनली गाइस आ चुका हूँ मैं ब्रेक से, बेसिकली 10 से 15 मिनट का ब्रेक था, अभी 10:15 हो रहा है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये दोनों करने के बाद ही मैं आपसे अब मिलूंगा। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है लगभग 1:20 एंड गाइज मेरा बेसिकली पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो कि मैंने किया एनसीईआरटी के थ्रू एंड नोट्स के थ्रू, जो कि मैंने एनसीईआरटी में ही बनाया हुआ है। तो उसके थ्रू मैंने कर लिया एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया बेसिकली एनसीईआरटी पंच बुक जो मैंने न्यू मंगाया है बायो का उसके थ्रू। तो गाइज मुझे एक चीज जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि एनसीईआरटी पंच बुक में काफी ज्यादा जो सॉल्यूशन है वो गलत दिए हुए हैं, लाइक पीवाईक्यू के भी एंड टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उसके भी। तो ये अब मुझे धीरे धीरे मैं जब क्वेश्चन करता जा रहा हूँ हर चैप्टर का तो मुझे पता चल रहा है। तो गाइज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है यार, लेकिन फर्स्ट एडिशन में शायद इसलिए इतना गलती है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगभग मैंने 30-40 क्वेश्चन किए, उसमें से 2-3 सॉल्यूशन मुझे गलत मिले। तो गाइज अब बेसिकली मैं अभी खाना खाऊंगा एंड खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ एंड कुछ देर का ब्रेक भी होगा, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है, उसके बाद आपसे मैं मिलूंगा। तो गाइज लगभग 2 बज चुके हैं एंड अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जीओसी का लेक्चर नंबर 1, जो कि पंकज सर के थ्रू यकीन 2.0 में कराया गया है। बेसिकली अभी तो 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन मैं 2 लेक्चर पीछे चल रहा हूँ, तो वो मैं करने वाला हूँ। और 2 दिन से क्लास भी नहीं हो रही है, आज 24 है, तो लगभग 2 दिन से क्लास नहीं हुई है हेल्थ इशू के कारण। तो मैं कोशिश करूंगा कवर करने का जल्द से जल्द, बैकलॉग ये तो कवर हो जाएगा। तो आज पहला लेक्चर मैं कवर कर लूंगा, तो इसे करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। नोट्स भी बनाना है, साथ ही साथ लेक्चर भी देखना है, तो वो दोनों करने के बाद आपसे मैं मिलता हूँ। तो गाइज टाइम हो चुका है, लगभग 4 बज चुके हैं और गाइज मेरा पूरा लेक्चर एंड साथ ही साथ नोट्स कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट लेक्चर का। तो अब गाइज मैं ब्रेक लेने वाला हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं शाम में 1 घंटे का लगभग ब्रेक लेता हूँ। तो इस ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगा, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस व्लॉग को लाइक कर दो गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, खासकर एडिटिंग में, तो प्लीज लाइक कर देना इसलिए।
तो गैस टाइम हो चुका है 5:15 एंड गैस मैं आ चुका हूँ, ब्रेक लगभग खत्म हो चुका है, लगभग 70-80 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा लंबा हो ही जाता है ब्रेक। तो अभी अब गैस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिकली रिवीजन, जो कि होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स का, जो कि मैंने सुबह में 2 लेक्चर्स देखे, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का। तो इसका नोट्स का मैं बेसिकली रिवीजन करूंगा, बिकॉज रिवीजन करना बहुत मस्ट है। तो अगर आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसी के उसी दिन रिवीजन कर लो, जिससे कि आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो मैं भी अभी करने वाला हूँ, उसे करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस लगभग 6:30 बज चुके हैं और मैंने जो रिवीजन था फिजिक्स और केमिस्ट्री नोट्स का वो कर लिया है। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपका रिप्लाई करने वाला हूँ, बिकॉज 20 मिनट का मैं ब्रेक लिया हूँ। तो आप लोगों के ही कमेंट पढ़ रहा था, आप देख सकते हो आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, काफ़ी कमेंट आए हुए हैं। तो काफ़ी लोग का रिप्लाई भी करूंगा जो कि जेन्युइन डाउट पूछे हैं, बिकॉज मैं वीडियो में जो बताया हुआ होता हूँ वही फिर आप कमेंट में पूछते हो, तो ये मुझे काफ़ी बुरा लगता है। तो इसलिए उनका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, बिकॉज काफ़ी कमेंट आते हैं, बार बार उसी चीज़ को फिर से बताना मुझे काफ़ी बेकार लगता है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करो, लाइक व्लॉग भी डालो तो पूरा देखा करो, बिकॉज मैं जो बताता हूँ वीडियो में फिर आप वही कमेंट में पूछते हो। तो इससे मुझे काफ़ी बुरा लगता है, बिकॉज 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में, एंड उसके बाद आप उसी चीज़ को 5 या 6 मिनट देख नहीं सकते हो और उसके बाद उसी को आप कमेंट में करते हो, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए यार पूरा देखा करो व्लॉग या वीडियो जो भी है। तो गए लगभग 7 बज चुके हैं और मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि अनअकैडमी के नीट वाले चैनल पर डला हुआ है। लगभग 2021 में पढ़ाया था गरिमा मैम ने, तो उन्हीं से मैं बेसिकली पढ़ने वाला हूँ। तो काफ़ी सही उनका लगता है बेसिकली एक्सप्लेनेशन, और बेसिकली मेरा ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैंने 12 में अच्छे से पढ़ लिया था। तो इसलिए मुझे पूरा लेक्चर देखने की जरूरत है नहीं, 5, 6, 8 लेक्चर देने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए मैं इसे खत्म कर लूंगा लगभग 1.5 से 2 घंटे में। तो उसे करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये देखो मैंने नोट्स भी बना लिया बेसिकली एनसीईआरटी में, इससे काफी हेल्प होता है क्विक रिवीजन में, जब आप मॉक टेस्ट या नीट के आखिरी समय में रिवीजन कर रहे होगे। तो इस तरीके से मैंने बना लिया नोट्स एनसीईआरटी के अंदर ही, तो इस तरीके से बना लिया और पूरा रिवाइज भी कर लिया। और गाइस इसी के साथ टाइम भी हो चुका है, लगभग 9 बज चुके हैं और मैंने डिनर बीच में ही कर लिया था। तो मेरा बेसिकली पूरा नोट्स भी बन गया साथ ही साथ, और चैप्टर भी रिवाइज हो गया 1.5x में देखा, तो इसलिए जल्दी हो गया। एंड अभी मैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ 9 से 9:30, और ये भी करने वाला हूँ एनसीईआरटी पंच बुक से ही। तो इसे करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस टाइम हो चुका है अभी 9:45 और मैंने 9:30 तक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था, जो कि मैंने एनसीईआरटी से कर लिया था, एनसीईआरटी पंच बुक से। तो गाइस आप में से काफी को लग रहा होगा कि ये ड्रेस क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अभी तो सोने का टाइम है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा 10:30 में ट्रेन है, जिससे कि हम लोग जा रहे हैं हावड़ा, फिर हावड़ा से हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर उड़ीसा, क्योंकि हमें जो है घूमने के लिए बेसिकली जाना है, 4-5 दिन का घूमने का ट्रिप है, तो उसी में जा रहे हैं हम सिंपल। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी लोग को अभी ये लगेगा कि इतने क्रूशियल टाइम पे नीट के मैं क्यों घूमने को जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा प्लान था ये हम अप्रैल में ही बन चुका था, जब मेरा नीट में ड्रॉप लेने का कोई चांस नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं नीट में ड्रॉप लूंगा और प्रिपरेशन करूंगा, तो इसलिए पहले से ही प्लान था, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। और मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहा था, मुझे पता था 4 से 5 दिन मुझे जाना ही होगा, तो इसलिए भी जा रहा हूँ। और थोड़ा बहुत गाइस बीच में ब्रेक चाहिए होता है एज ए नीट एस्पिरेंट रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हो गया, 1-2 दिन का ही चाहिए होता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्रेक लो या आप कहीं घूमने को जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। बस 1-2 दिन रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन मैंने 1 भी दिन ब्रेक नहीं लिया था जब से स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन, लगभग जून लास्ट से स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन में, यकीन 2023 में से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो उस समय से लेकर अभी तक मैंने 1 भी दिन ब्रेक नहीं लिया था। 1-2 दिन हो सकता है तबीयत खराब हुआ हो इसलिए हुआ हो, नहीं तो मैंने ब्रेक अपने से खुद से नहीं लिया था, रोज वही हेक्टिक रूटीन चल रहा था, तो इसलिए भी ब्रेक चाहिए था। तो सही है। तो उम्मीद करूंगा आपको अभी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो बताना था मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, और ऐसे ही ब्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।